यूपीटीईटी और सीटीईटी दोनों ही टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हैं, यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा हैं। फिर भी इनमें कुछ डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ हैं। आज के वीडियो में उन्हीं डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सिमिलैरिटीज़ बिटवीन यूपीटीईटी एंड सीटीईटी, यानी यूपीटीईटी और सीटीईटी में क्या समानताएं हैं। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात करें तो दोनों एग्ज़ाम्स के लिए एलिजिबिलिटी सेम रहती है। आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस आपके पास कोई भी टीचिंग डिग्री या डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप उस डिग्री या डिप्लोमा के लास्ट ईयर में हैं तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बोथ द एग्ज़ाम्स आर कंडक्टेड एवरी ईयर। ये जो परीक्षाएं हैं प्रत्येक वर्ष आयोजित कराई जाती हैं, चाहे यूपीटीईटी हो चाहे सीटीईटी हो। इसके अगर सर्टिफिकेट की बात करें तो दोनों ही परीक्षाओं के जो सर्टिफिकेट वैलिडिटी है वो आपकी लाइफ टाइम रहेगी। आपने एक बार परीक्षा पास कर ली तो आपको दोबारा परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम यहाँ पे जो कुछ भी डिस्कस कर रहे हैं वो दोनों एग्ज़ाम्स में सेम रहेगा, चाहे वो यूपीटीईटी हो या सीटीईटी हो। दोनों एग्ज़ाम में दो दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 आपका प्राइमरी लेवल का होता है, इससे आप फर्स्ट टू फिफ्थ के टीचर बनते हैं। और पेपर 2 आपका जूनियर लेवल का होता है, जिससे आप 6 टू 8th के टीचर बनते हैं। पेपर 1 और पेपर 2 का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो दोनों ही एग्ज़ाम्स के लिए सेम रहता है, चाहे यूपीटीईटी हो या सीटीईटी हो। तो पेपर 1 के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जानते हैं। इसमें आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। पहला सब्जेक्ट सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, हिंदी में कहेंगे तो बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षण शास्त्र, जिससे आपके 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि 30 नंबर के होते हैं। दूसरा आपका लैंग्वेज 1 है, इसमें आप कोई भी एक लैंग्वेज ले सकते हैं, जिससे आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 30 नंबर के होते हैं। लैंग्वेज 2 में आप कोई भी एक लैंग्वेज ले सकते हैं, वो लैंग्वेज जो आपने लैंग्वेज 1 में ली है उसको छोड़कर। इससे भी आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 30 नंबर के होते हैं। चौथा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, इससे भी 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 30 नंबर के होते हैं। और पांचवा सब्जेक्ट है ईवीएस यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज़, हिंदी में कहेंगे तो पर्यावरणीय अध्ययन, इससे भी 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 30 नंबर के होते हैं। इस प्रकार आपके टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 150 नंबर के होते हैं, चाहे यूपीटीईटी हो या सीटीईटी हो। अब बात कर लेते हैं पेपर 2 के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। इसमें आपके जो ऊपर के 3 सब्जेक्ट हैं वो सेम रहते हैं जो आपने पेपर 1 में पढ़े हैं अभी। जैसे कि पहला सीडीपी, दूसरा लैंग्वेज 1, तीसरा लैंग्वेज 2। तीनों से आपके 30-30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि 30-30 नंबर के होते हैं। चौथे सब्जेक्ट के रूप में आप मैथ एंड साइंस ले सकते हैं या फिर आप सोशल साइंस ले सकते हैं। इन दोनों में से आप कोई एक ही ले सकते हैं, जिससे आपके 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि आपके 60 नंबर्स के होंगे। इस प्रकार पेपर 2 में भी आपसे 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि 150 नंबर के होते हैं, चाहे आपका यूपीटेट एग्ज़ाम हो या फिर आपका सीटेट एग्ज़ाम हो। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही पेपर्स में 150-50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि 150 नंबर के ही होते हैं। इन 150 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको 150 मिनट्स का ही टाइम दिया जाता है, चाहे आपका यूपीटेट एग्ज़ाम हो या फिर आपका सीटेट एग्ज़ाम हो। यूपीटेट या सीटेट किसी एक एग्ज़ाम के जो दोनों पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, वो एक ही दिन पे कराए जाते हैं। जैसे कि अगर यूपीटेट का एग्ज़ाम है तो उसके दोनों पेपर एक दिन पे कराए जाएंगे, और अगर सीटेट का एग्ज़ाम है तो उसके दोनों पेपर एक दिन पे कराए जाएंगे। यूपीटेट और सीटेट दोनों एग्ज़ाम एक दिन पे नहीं कराए जाते हैं, क्योंकि बहुत से छात्र ऐसे होते हैं जिन्होंने दोनों में फॉर्म अप्लाई किया होता है, और अगर एक दिन में एग्ज़ाम होगा तो वो दोनों का एग्ज़ाम नहीं दे सकते। इसीलिए दोनों जो यूपीटेट और सीटेट का एग्ज़ाम है वो अलग-अलग दिन पे करवाया जाता है। पासिंग मार्क्स की बात करें तो दोनों ही एग्ज़ाम में 60% पासिंग मार्क्स रिक्वायर्ड हैं। जैसे कि अगर 150 नंबर का पेपर आपका होता है तो इसमें आपके 90 नंबर होना ज़रूरी हैं, तभी आप एग्ज़ाम पास माने जाएंगे। और किसी भी एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में जो यूपीटीईटी और सीटीईटी एग्ज़ाम को डिफरेंट बनाती हैं, यानी डिफरेंस बिटवीन यूपीटीईटी एंड सीटीईटी। पहला डिफरेंस इनके नेम पर ही बेस्ड है। जैसा कि इसका नाम है उत्तर प्रदेश टीईटी, तो इसमें केवल यूपी के स्टूडेंट ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि जिनके पास यूपी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसका नाम है सेंट्रल टीईटी, इसमें पूरी इंडिया के स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा डिफरेंस है कि ये जो यूपी टेट का एग्ज़ाम है इसको पास करने के बाद आपका जो सर्टिफिकेट है वो केवल यूपी में ही वैलिड होगा, या फिर कह सकते हैं कि आप यूपी में ही टीचिंग कर सकते हैं। और सीटेट पास स्टूडेंट वो पूरी इंडिया में कहीं भी टीचिंग कर सकते हैं। तीसरा डिफरेंस है कि जो यूपी टेट का एग्ज़ाम है वो पीएनपी द्वारा करवाया जाता है, यानी परीक्षा नियामक प्राधिकरण इसे करवाता है।
और सीटेट का एग्ज़ाम सीबीएसई करवाता है यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। यूपी टेट पास अभ्यर्थी केवल यूपी द्वारा निकाले जाने वाली शिक्षक भर्तियों में ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जैसे सुपर टेट, जबकि सीटेट पास अभ्यर्थी यूपी द्वारा निकाले जाने वाली शिक्षक भर्तियों में तो फॉर्म अप्लाई कर ही सकते हैं, साथ में सेंट्रल द्वारा निकाले जाने वाली शिक्षक भर्ती जैसे केवीएस, एनबीएस, डीट्रिपल जैसी भर्तियों में भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर एग्ज़ाम सेंटर्स की बात की जाए तो यूपी टेट जो है वो स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है, तो इसके सेंटर्स आपको हर डिस्ट्रिक्ट पे मिल जाएंगे, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट पे इसके सेंटर बनाए जाते हैं। जबकि सीटेट एक इंडिया लेवल का एग्ज़ाम है, तो इसके सेंटर आपको हर डिस्ट्रिक्ट पे नहीं मिलेंगे, बड़े बड़े शहरों में ही मिलेंगे। अब एग्ज़ाम मोड की बात करते हैं तो यूपी टेट का जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन पेन और पेपर से होता है, जबकि सीटेट का एग्ज़ाम अभी तक तो पेन और पेपर से होता था, लेकिन अभी दिसंबर 2021 में जो एग्ज़ाम होने वाला है वो सीबीटी किया जाएगा, तो इसका मतलब आगे होने वाले टेस्ट भी कंप्यूटर बेस्ड होंगे। यूपी टीईटी और सीटीईटी में डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज से संबंधित लगभग सभी बातें इस वीडियो में बता दी गई हैं। फिर भी आप लोगों के मन में कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।